आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 2.3 का दूसरा प्रश्न। इस वीडियो को देखने के बाद यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे पहुंचाने के लिए लाइक व शेयर कीजिए तथा हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। दूसरा प्रश्न है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देकर जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो पहले बहुपद का भाग हमें देना है दूसरे बहुपद में और भाग देके हमें ये जांच करनी है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो हम पहले इसको समझने के लिए हम देते हैं एक उदाहरण लेते हैं कुछ, जैसे हमने लिया 10। अब आप बताओ 10 के गुणनखंड क्या होंगे। 10 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 5, यानी कि इसका अर्थ क्या है, 2 का भाग 10 में जाता है, 2 पंजे 10 पूरी बार भाग जाता है। 5 का भाग 10 में जाता है, 5 दूनी 10 पूरी बार भाग जाता है। तो यानी कि जो गुणनखंड हैं वो इस संख्या को पूरा पूरा विभाजित करेंगे। 15 हम ले लेते हैं। 15 के गुणनखंड देखो 3 पंजे 15 होता है। 15 में हम 3 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा पूरी बार। 15 में 5 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा पूरी बार। तो इसी प्रकार हमको ये जांच करनी है भाग देके कि इसका भाग इसमें 2 कह रहा हमसे कहा गया है, और देने के बाद ये बताओ कि पहला जो बहुपद है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। अगर पूरी पूरी बार भाग चले गया यानी कि शेषफल अगर 0 आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। तो भाग देने का तरीका मैंने कल आपको बताया है। आपको अगर आप चरणबद्ध तरीके से क्रम से करेंगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। सबसे पहला पद क्या है, चरण क्या कर हम करते हैं, जिसमें हमको भाग देना है उसका पहला पद लेते हैं भाज्य का, और जिससे हम भाग दे रहे हैं भाज्य उसका पहला पद है टी की घात 2। अब हम इसका भाग देंगे, देखो टी की घात 2 से टी की घात 4, 4 में से 2 कम हो जाएंगे तो ये बच जाएगा 2 टी की घात 2। अब हम क्या करते हैं, जो आया इसको हम यहाँ लिख देते हैं भागफल में। भागफल का पहला पद हमको पता चल गया 2 टी की घात 2 आ गया, पहला पद आ गया 2 टी की घात 2। अब हम क्या करते हैं, जिससे हम भाग दे रहे हैं भाजक टी की घात 2 ऋण 3 को गुणा करते हैं 2 टी की घात 2 से। देखो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो धन होता है, धन गुणा ऋण ऋण, 2 3 6 टी की घात 2। धन गुणा धन ही रहा, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, 2 एकम 2, और टी की घात 2 गुणा टी की घात 2, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो 2 और 2 4 हो गई। जो आया इसको हमें लिख लेना है यहाँ 2 टी की घात 4 ऋण 6 टी की घात 2। समान पदों को समान पदों के नीचे हमको रखना है। उसके बाद हम घटाते हैं तो ये ऋण हो गया और ये हो गया धन, ये दोनों कट गए। ऋण 2 धन 6 होगा धन 4 टी की घात 2, ये ऐसे ही उतर जाएगा। 3 टी की घात 3 ऐसे ही उतर जाएगा। ऋण 9 टी और ऋण 12। अब पहला पद क्या है, 3 टी की घात 2। अब हमको भाग क्या निकालना है, दूसरा भागफल निकालना है। तो इसका पहला पद है 3 टी की घात 3, और जिससे हम भाग दे रहे हैं उसका पहला पद है टी की घात 2। 2 से 2 कट जाएगा, 2 घात 3 ऐसे ही बचेगा और टी की घात 1 बच जाएगी। अब हम क्या करेंगे, टी की घात 2 ऋण 3 को गुणा करेंगे 3 टी से। क्यों करेंगे 3 टी, क्योंकि भागफल का जो अगला पद आया है वो आया है 3 टी। इसको हमें टॉप में यहाँ लिख भी लेना है, ये हो गया 3 टी को इससे गुणा करके इसके नीचे हम लिखते हैं। तो हमने गुणा किया तो क्या आएगा, धन गुणा ऋण ऋण, 3 3 9 टी और 3 एकम 3 टी की घात 3 आ गया। इसको हम लिख देंगे यहाँ भागफल के नीचे, जहाँ ये है 3 टी की घात 3, भाज्य के नीचे लिखेंगे ऋण 9 टी। दोनों से एक जैसे पद आ गए, घटाने पर ये ऋण हो जाएगा, ये हो जाएगा धन, ये दोनों कट गए और ये दोनों भी कट गए। क्या बचा हमारे पास, 4 टी की घात 2 ऋण 12। अब पहला पद क्या है, भागफल का अगला पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जिसमें हमें भाग देना है 4 टी की घात 2 में, किसका भाग देंगे, टी की घात 2 का। कितनी बार जाएगा, टी की घात 2 से टी की घात 2 कट जाएगी तो बचेगा 4। तो हमें भागफल का जो अगला पद आ गया वो आ गया 4। अब हम 4 से इनको गुणा करके यहाँ लिख देंगे। तो 4 से हम गुणा करते हैं टी की घात 2 ऋण 3 को गुणा करेंगे 4 से, तो धन 4 है, धन गुणा ऋण ऋण 4 3 बार, और ये हो जाएगा 4 टी की घात 2। तो हमने यहाँ लिख दिया 4 टी की घात 2 ऋण 12 आ गया, सेम आ गया बिल्कुल। तो घटाने पर क्या हो जाएगा, दोनों कट गए। तो शेषफल कितना आ गया, 0। चूंकि शेषफल आ गया हमारा 0, इसलिए अगर हम इन पदों को पूरा नहीं लिखें तो शॉर्ट में हम इसको मान लेते हैं जी एक्स,
और दूसरे बहुपद को हम मान लेते हैं पी एक्स। तो हम लिखेंगे इसलिए जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, क्योंकि इसी प्रकार से दूसरे सवाल में हमें क्या करना है, ये जी एक्स का भाग देना है पी एक्स में और जांच करनी है कि जी एक्स जो है पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो वही प्रक्रिया हम यहाँ भी अपनाएंगे। अब यहाँ क्या ध्यान रखना है, यहाँ कितने पद हैं, 3 पद हैं। तो जब हम यहाँ लिखेंगे भाज्य के नीचे तो 3 पद आएंगे, ठीक है। तो पहला भागफल का पहला पद क्या आएगा, इसकी जाँच करने के लिए हम क्या करते हैं, भाज्य के पहले पद में 3 एक्स की घात 4 हम भाग दे देंगे एक्स की घात 2 का, और ये 2 घातें कम हो जाएंगी तो बच जाएगा 3 एक्स की घात 2। फिर हम क्या करते हैं, 3 एक्स की घात 2 को हम लिख देते हैं भागफल की जगह ऊपर। अब हमें गुणा करना है एक्स की घात 2 धन 3 एक्स धन 1 से, 3 एक्स की घात 2 को हमें गुणा करना है। तो देखो धन है, इसके आगे चिन्ह होता है धन, तो धन गुणा धन धन हो गया, 3 एकम 3, एक्स की घात 2 ऐसे ही रहा, धन गुणा धन धन, 3 3 9, एक्स गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो 1 एक्स ही है, 2 एक्स ही है, कुल एक्स हो जाएंगे 3 एक्स, 3 एकम 3, इसके आगे कुछ नहीं होता गुणांक, उसके आगे 1 होता है, तो ये हो गया धन गुणा धन धन ही रहा, 3 एकम 3, एक्स की घात 2 और एक्स की घात 2 कुल हो गई एक्स की घात 4। तो हमने यहाँ लिख दिया 3 एक्स की घात 4 धन 9 एक्स की घात 3 धन 3 एक्स की घात 2, धन 3 एक्स की घात 2। लाइन डालेंगे, तीनों धन में है तो तीनों किस में हो जाएंगे, तीनों ऋण में हो जाएंगे, ये दोनों एक जैसे हैं तो कट जाएंगे। देखो धन 5 और ऋण 9, ये हो जाएगा ऋण 4, एक्स की घात 3 ऐसी रहेगा। देखो दोनों ऋण में, ऋण 7 भी और ऋण 3 भी, दोनों अगर संख्या ऋण में हो तो जुड़ जाती हैं, ये हो जाएगा ऋण 10 एक्स की घात 2 धन 2 एक्स धन 2। अब इसका पहला पद भागफल क्या आएगा, दूसरा भागफल का दूसरा पद क्या आएगा, इसकी जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं ऋण 4 एक्स की घात 3 में भाग दे देंगे एक्स की घात 2 का, तो इसके आगे चिन्ह धन है, धन गुणा ऋण ऋण होता है, और एक्स 2 घात 3 घात में से 2 घात कम हो जाएंगी तो बच जाएगा केवल 1 घात। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर धन 3 एक्स धन 1 का गुणा कर देते हैं ऋण 4 एक्स से। देखो ऋण गुणा धन ऋण, 4 एकम 4 एक्स, ऋण गुणा धन ऋण, 4 3 12, ये दोनों में 1 1 एक्स है तो एक्स की घातें जुड़ जाएंगी तो 2 हो जाएंगी, ऋण गुणा धन ऋण, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 होगा, 4 एकम 4, एक्स की घात 2 और 1 3 हो गई। यहाँ हमने लिख देना है 4 एक्स की घात 3 ऋण 12 एक्स स्क्वायर ऋण 4 एक्स। समान पदों को समान पदों के नीचे लिखना है, लाइन खींचनी है, ऋण को धन कर देना है, ऋण को धन कर देना है, ऋण को धन कर देना है। अब दोनों एक जैसे थे, कट गए, ये ऋण 10 है और ये धन 12 है, एक ऋण में एक धन में, तो घटाते हैं बड़े में से छोटे को, 12 में से 10 गया 2 और चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, दोनों धन में है तो जुड़ जाते हैं, चिन्ह आता है धन का, 6x धन 2। अब भागफल का तीसरा पद क्या आएगा, दूसरा पद आया था हमारा ऋण 4x, तो ऋण 4x को हमें यहाँ लिखना था, यहाँ पर हमने धन लिख दिया था पहले, ये आ जाएगा ऋण 4x। अब हम क्या करेंगे, भागफल का तीसरा पद क्या आएगा, इसकी जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका पहला पद है 2x स्क्वायर और जिससे हमें भाग देना है उसका पहला पद है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बच जाएगा 2, तो 2 से गुणा कर लेंगे हम, 2 से हम सीधे भी गुणा कर सकते हैं, अगले में हम 2 से गुणा करेंगे, यहाँ हम लिख देते हैं धन 2, 2 से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर को तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, धन में धन है तो धन में धन गुणा धन धन, 2 3 6x और 2 एकम 2, बिल्कुल वही चीज़ आ गई, तीनों पद एक जैसे आ गए, तो तीनों में धन है तो ऋण हो गए, तीनों कट गई तो शेषफल आ गया 0। फिर वही चीज़ लिखेंगे हम, चूंकि शेषफल 0 है इसलिए जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। अगर पूरी बार भाग चले गया तो इसका मतलब गुणनखंड है, अगर पूरी बार भाग नहीं गया, शेषफल 0 नहीं आया तो इसका मतलब गुणनखंड नहीं है। अब हमें भाग देना है, इसका भाग इसमें देना है, फिर वही चरणों को हमें याद रखना है। पहला पद जो है एक्स की घात 5 में भाग देना है हमें एक्स की घात 3 का, तो आता है एक्स की घात 2, एक्स की घात 2 को हमें यहाँ भागफल में लिख देना है। फिर हमें इन तीन पदों को गुणा करना है, एक्स की घात 3 ऋण 3x धन 1 को हमें गुणा करना है एक्स की घात 2 से, इसके आगे चिन्ह है प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 जाए एक्स स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स की पावर 3। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर से एक्स 3 को अगर हम करेंगे एक्स क्यूब को तो हो जाएगा एक्स की घात 5, यहाँ लिख देंगे धन एक्स स्क्वायर। फिर क्या करते हैं,
घटा देते हैं, चिन्ह ऋण हो गई। जो बिल्कुल एक जैसे हैं वो कट जाएंगे, एक धन में एक ऋण में, ये दोनों कट गए। अब देखो धन 4 नहीं, ऋण 4 धन 3, यह आएगा ऋण 1 x की घात 3, उत्तरा धन 3x और धन 1। अब पहला पद क्या आ गया, भागफल का दूसरा पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऋण 1 x की घात 3 में भाग देंगे x की घात 3 का, तो ये जाएगा -1 बार। -1 से यहाँ लिख देंगे, -1 को हमें लिख देना भागफल में, सीधे कर देते हैं। माइनस से गुणा करेंगे तो देखो माइनस में है तो सारी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स क्यूब, माइनस इंटू माइनस प्लस 3x, और प्लस इंटू माइनस -1, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा प्लस। ये बिल्कुल सेम है, कट गए। लेकिन ये दोनों क्या है, धन 1 धन 1 धन 2 हो जाएगा। चूँकि शेषफल कितना आया हमारा, 0 नहीं आया, इसलिए पहला पद जिसको हम gx नाम कह रहे हैं, px का एक गुणनखंड नहीं है, का एक गुणनखंड नहीं है।